सर्वोदय सेंट्रल विद्यालय के सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मैं आपके लिए ये संदेश अबू धाबी यूएई से भेज रहा हूं। मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, रीजनल मेंटर ऑफ चेंज हूं और एक किताब का लेखक हूं और इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कंपनी में डायरेक्टर हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सब लोगों से बहुत दिल खोल करके बात करूंगा और इसके लिए मैं आपके मैनेजमेंट, आपके स्टाफ और आपके प्रिंसिपल का कृतज्ञ हूं। मेरी हमेशा से बच्चों से बात करने में बहुत ज्यादा रुचि रही है और मुझे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बच्चों आपसे बात करने आया हूं और किस बारे में बात करूंगा? एक बहुत मजेदार विषय पर। ओके, और विषय है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बड़ा कठिन सा शब्द है, नहीं? मुझे याद है जब मैं हिंदी का स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे बड़े सारे मात्राओं के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता था और मैं हमेशा कई बार गलत मात्रा लगा देता था। तो ये शब्द जितना कठिन है, इसका भावार्थ उतना ही सरल है और उतना ही रोचक भी है। आत्मनिर्भरता होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और आत्मनिर्भरता कैसे संभव है, ये 3 चीजें के बारे में बात करेंगे। आत्मनिर्भरता कैसे हो सकती है और ये सब कुछ मैं बड़े सरल शब्दों में बच्चों आपसे बात करने वाला हूं। बच्चों, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता का मतलब बहुत सरल है कि हम अपनी निर्भरता दूसरे लोगों से हटा करके खुद पर डाल लेते हैं, यानी हम स्वयं को आत्मनिर्भर बना लेते हैं। अब हम किसी दोस्त, रिश्तेदार, समाज या माहौल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम स्वयं में अपने को सक्षम बना लेते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से है कि जो माहौल है वो हमको घुटने चलने से लेकर के पैदल चलना, फिर दौड़ना और फिर उड़ना सिखा देता है। और यही तो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम बना सकें। बच्चों, आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला मंत्र है वो है खुद को पहचानो। ओके, दरअसल आप अपने आप को पहचाने बगैर अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर में क्या क्या खूबियां हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं किन किन चीजों में सक्षम हूं। ये आपको अपने आप से अंदर झांक करके अपनी सक्षमता को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। दरअसल हर आदमी के अंदर एक जिन्न होता है, जिन्न। जिन्न मतलब एक ऐसा दैत्य, यानी बहुत भारी भरकम दैत्य आकार का, जो कि आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बस आपको उसे आदेश देना होता है और वो आकर के बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका, और वो जिन्न आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो आपको अपने अंदर के जिन्न को जगाना है। अभी वो सो रहा है, उसको जगाना है कि जिन्न उठो और मेरे लिए काम करो। और वो जिन्न कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अर्धचेतन मन। तो पहला मंत्र है खुद को पहचानो। दूसरा मंत्र, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलो। मुझे पता है कि आप हर दिन बदल रहे हो और हर दिन अच्छे के लिए बदल रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे बदलते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको रोज बदलना है, हर पल बदलना है और अच्छे के लिए बदलना है। और दरअसल देखा जाए तो ये जो पूरा माहौल है, ये आपको बदलने के लिए ही तो बनाया गया है। आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके शिक्षक सब मिलकर के आपको एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिसमें आपको धीरे 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 अच्छी शिक्षा दे करके और आपको अच्छे के लिए बदला जाए। लेकिन एक समस्या आ जाती है, जब हमें माहौल हमको बदलता है तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। हम इस बदलने में प्रतिरोध करते हैं और हम मना करते हैं। वो मत करना। आपको कभी कभी बदलने में कष्ट जरूर होगा। मुझे पता है बच्चों कि कई बार आपको स्कोल्ड किया जाता है, कई बार आपको गुस्सा किया जाता है, कई बार आप पर डांट लगाई जाती है, तो वो आपके अच्छे के लिए है। आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर के अंदर में एक बहुत अच्छी मूर्ति थी संगमरमर की, भगवान की, और वो जो पूरा मंदिर था वो भी संगमरमर का था। तो कई सारे हजारों लाखों लोग आते थे और मत्था टेकते थे भगवान को और चले जाते थे। एक रात को जब मंदिर में कोई भी नहीं था तो जो संगमरमर का फ्लोर था, नीचे जो मार्बल का जो जमीन थी,
वो जमीन ने मूर्ति से पूछा कि हे मूर्ति, हे भगवान, आप जिस चीज के बने हो उसी चीज की मैं हूं। मैं भी मार्बल की, आप भी मार्बल के, लेकिन लोग आपको पूजते हैं और मुझ पर पैर रखते हैं। क्या क्या इसका रीजन है? ऐसा क्यों कि लोग मुझे पूजते नहीं हैं, जबकि मेरे में और आप में तो देखा जाए कोई चीज का फर्क ही नहीं है। जिस चीज के आप बने हो उस चीज की मैं बनी हूं। तो भगवान बहुत हंसे। भगवान ने कहा कि दरअसल जब मूर्तिकार मुझे तराश रहा था, जब मुझे छैनी और हथौड़े से लेकर के मुझे टांकी पीट रहा था और मुझे तराशने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उफ भी नहीं किया था और मैंने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया था। मैंने कुछ इसके बारे में मना भी नहीं किया था और मैं बदलने को तैयार था। और मूर्तिकार ने बड़े आराम से मुझे मूर्ति में तराश दिया। लेकिन तुम्हें जब तराशने की कोशिश की गई थी, तुमने मना किया था और मूर्तिकार ने तुमको छोड़ करके मुझे चुन लिया था। तो बच्चों, माता पिता, शिक्षक और गुरु किसी न किसी को तो बदलेंगे। यदि आप मना करोगे, आप प्रतिरोध करोगे, तो वो किसी और को बदल देंगे। लेकिन आप प्रतिरोध नहीं करोगे तो आप भी एक मूर्ति बनने वाले हो, न कि एक संगमरमर का फ्लोर। तो दूसरा मंत्र था अपने आप को बदलो। बच्चों, तीसरा और आखिरी मंत्र है अच्छी आदतों का निर्माण करो। हम और आप सभी लोग अपनी आदतों का एक पुलंदा हैं। बहुत सारी आदतें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं। तो हमें कोशिश करके अपनी अंदर अच्छी अच्छी आदतों को बढ़ाना है। ठीक है, हर दिन हर पल हमको अपने अंदर से अच्छी आदत डालनी है और बुरी आदतें निकालनी है। हम अपने आप को दरअसल नहीं बना सकते, हम तो सिर्फ अपनी आदतों को बना सकते हैं और आदतें हमारा निर्माण कर देती है चरित्र का। तो इसलिए हमें आदत बनानी है, आदत हमको बना देगी। अब क्या आदतों से मेरा मतलब है? मेरा मतलब है आदतों से जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अनावश्यक रूप से कभी भी आप झूठ ना बोलें। ठीक है, कई बार हम लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 हमारा हौसला इतना बढ़ जाता है कि फिर हम छोटी से और बड़ी बात, फिर और बड़ी बात, और हम बड़ी बड़ी बातों में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, शायद मजे के लिए या शायद यूं ही। तो कोशिश करिए कि कभी भी झूठ ना बोले, बहुत अच्छी आदत होगी। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक आदत है कि बड़ों का हमको हमेशा कोशिश करके आदर करना है और छोटों को हमेशा हमको प्यार करना है। छोटों को बहुत प्यार देना है, उनसे कभी जलना नहीं है, उनसे गुस्सा नहीं होना है, उनको कभी डांटना पीटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनको प्यार ही प्यार देना है और बड़ों को इज्जत ही इज्जत देनी है। क्योंकि जब आप बड़ों को इज्जत दोगे तो वो आपको बदले में बहुत प्यार देने वाले हैं। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये था आपका तीसरा मंत्र, अच्छी आदतों का निर्माण करो। बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं आप सब लोगों के साथ में दिल खोल के बात कर पाया। इसके लिए मैं आपके मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक चीज आपको अंत में बोलना चाहूंगा कि मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीज अच्छी लगी, और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी चीज आप बदलने वाले हो 3 मंत्रों में से। तो आप ये सब मुझे कैसे बता सकते हो? आप मुझे ढूंढ सकते हो #IamVinod Tiwari पर, और जब आप #IamVinod Tiwari गूगल पर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा गूगल माई बिजनेस। और गूगल माई बिजनेस में आप अपना 5 स्टार के साथ में रिव्यू लिख सकते हो, जो भी चाहो लिख सकते हो। वहां पर आप लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है। लेकिन ईमेल आईडी जरूर देना या मोबाइल नंबर जरूर देना ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। और हाँ, मैं सारे मैसेज पढ़ने वाला हूं और कुछ गिफ्ट भी देने वाला हूं। तो बच्चों, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको एक बार दोबारा से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सी यू अगेन।